नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 30 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। अभी इस समय आप देखेंगे तो देख सकते हैं आज जो बादल हैं वो पहाड़ी राज्यों के साथ साथ गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्र हैं और इधर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल पहुँचते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने कल परसों के वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर इस तरह से ये बादल आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी जो लग रहे हैं ये बादल आज रात्रि के समय तक रह सकते हैं। जैसे गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल रात्रि के समय रह सकते हैं और उसके बाद ये बादल कम हो जाएंगे। हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी आज रात्रि के समय से लेकर कल सुबह के समय तक यहाँ पर भी बादल रह सकते हैं और उसके बाद ये बादल यहाँ से भी कम हो जाएंगे। हालांकि थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल कल दोपहर या शाम के समय भी पंजाब, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों की ओर भी इस समय अच्छे खासे बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बादल काफ़ी दूर हैं यहाँ से। जब यहाँ पर मध्य क्षेत्रों में कोई अच्छा सिस्टम बनता है तब ये बादल यहाँ से आगे की ओर भी अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का सिस्टम भी अभी आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है, जिसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में भी बादलों की आवाजाही और बढ़ती हुई देखी जा सकती है। केरल में, कर्नाटक, कुछ तमिलनाडु, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। और बात करें गरज चमक वाली बारिश की, तो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां तो फिलहाल कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रही हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर, जैसे कर्नाटक के क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश, गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हो, या फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हो, वो यहाँ पर अभी मॉडल में नजर नहीं आ रही है। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों पर कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। यानी महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो एंटी साइक्लोन है वो यहाँ पर अरब सागरी खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों में नज़र आ रहा है और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इधर श्रीलंका के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। साथ में देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कमज़ोर सा एक सर्कुलेशन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो ये तो फिलहाल अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। यानी ये जो सिस्टम है बहुत कमज़ोर हैं, थोड़े बहुत और मजबूत सिस्टम होते हैं तो बारिश की गतिविधियाँ भी बड़े इलाकों में देखने को मिलती हैं। और 31 मार्च को देखा जाए तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से कुछ यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद लगभग 2 अप्रैल को देखा जाए तो महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर यह सर्कुलेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत में अच्छी खासी नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं और ये हवाएं आगे भी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। हो सकता है जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके हैं, इन इलाकों में भी एकाध स्थानों पर हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर जो बादल राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्र हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के लिए बादल आगे बढ़ रहे हैं, तो इन बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं की जा सकती। हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ इन बादलों से देखने को मिल जाए। और बाकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, सिक्किम में और असम में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है।
लेकिन कहीं कहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर एक जो सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से हो सकता है थोड़े बहुत बादल महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र है इन क्षेत्रों में बन जाए, या फिर एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, या फिर थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाए, तो यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। बाकी केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो चाहे उत्तरी क्षेत्र हो इन क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। कर्नाटक में भी इधर बेंगलुरु के आसपास से लेकर मैसूरू के आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और हो सकता है थोड़े बहुत बादल उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बन जाए, या यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ या गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी अरुणाचल प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। लक्षद्वीप में हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाए या एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। तो ये तो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान इस तरह का मौसम नज़र आ रहा है। उसके बाद बात करें 31 मार्च को, तो 31 मार्च को भी कोई बारिश की गतिविधियाँ खासतौर पर नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि राजस्थान के जैसे उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जैसे जालौर पाली सिरोही उदयपुर से लेकर इधर उदयपुर संभाग के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन जाए, गुजरात में बादल बन जाए, तो यहाँ पर एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। महाराष्ट्र में इधर मुंबई के आसपास से लेकर जलगांव नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, इधर पुणे अहमदनगर और छत्रपति संभाजीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। उसके अलावा केरल में और कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश नजर आ रही है, और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में थोड़े से बादल आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करें 1 अप्रैल की, तो 1 अप्रैल को महाराष्ट्र में कुछ बादल और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यानी अकोला और नांदेड़ से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जलगांव नासिक मुंबई रत्नागिरी सोलापुर लातूर और अहमदनगर पुणे छत्रपति संभाजीनगर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, जैसे उज्जैन रतलाम भोपाल के आसपास जो इलाके हैं, इंदौर के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर बारिश नजर आ रही है। इसके साथ साथ केरल में और कर्नाटक में, साथ में तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं पर बारिश नजर आ रही है, और अरुणाचल प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है इसी दौरान थोड़े बहुत गुजरात के जैसे पूर्वी क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हो सकता है बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। और उसके बाद बात करें 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को यहाँ पर ये जो नमी वाले हवाएं हैं थोड़ी सी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसे उदयपुर संभाग कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, साथ में ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ जो पूर्वी क्षेत्र हैं, गुजरात के पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये नमी वाले हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं, और यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्रों के साथ साथ जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से लेकर एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी केरल में और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार तो नजर आ रही हैं। तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खास तौर पर देखा जाए तो इस दौरान ये जो गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर ये बारिश नजर आ रही है, तो यहाँ से ये जो बादल हैं वो आगे की ओर, जैसे जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और उसके बाद बात करें 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को भी देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत और कुछ मध्य भारत में बारिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे केरल और कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं,
महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, नांदेड़, लातूर, रत्नागिरी के आसपास, सोलापुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। गुजरात के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है यहाँ पर ये जैसे ये हवाएं यहाँ पर चलें तो ये हवाएं थोड़ी बहुत आगे की ओर पहुँच जाएँ, तो जैसे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बादल बनते हुए देखने को मिल जाए, या फिर एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। बाकी ये जैसे जैसे 2-4 दिन के बाद और आगे चलेंगे, नज़दीक आएंगे ये दिन, तो और इसके बारे में स्थिति और क्लियर होना शुरू हो जाएगी। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो 3 अप्रैल को हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी दौरान पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उसके बाद बात की जाए 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को भी जो बारिश है वो केरल और कर्नाटक के काफ़ी सारे क्षेत्रों में तो मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ ही रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम के पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश नजर आ रही है। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके बाद बात की जाए 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है, और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में साथ में ही कुछ मध्य भारत के हिस्से हैं, जैसे केरल, कर्नाटक में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ नांदेड़ के आसपास से लेकर लातूर, सोलापुर, रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र के मध्य की ओर कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और उसके बाद इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ से जो तेज बारिश थी वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद बात की जाए 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को भी दक्षिण भारत में ही कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। और बात की जाए 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को ये बारिश थोड़ी सी और कम हो रही है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की, खासतौर पर तमिलनाडु जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं या फिर कर्नाटक, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का सीन अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है, यानी दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत का हिस्सा है, यहाँ पर एक बारिश का ठीक ठाक स्पेल अभी आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़्यादातर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। हालांकि थोड़े बहुत बादल तो ज़रूर इस दौरान बन सकते हैं। बाकी इस समय फसल कटाई का भी काम चल रहा है, तो आप आराम से फसल की कटाई भी कर सकते हैं। हालांकि आपको ये मौसम है, इसमें कभी भी बदलाव देखने को मिल जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर ज़रूर रहना पड़ेगा। बाकी मॉडल में हम चेक करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी अभी आने वाले दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। हो सकता है बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या कम समय के लिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर देखी जा सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्मी पड़ रही होती है और धूप पड़ रही होती है, ऐसे में थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुंच जाती हैं, तो उनके प्रभाव से गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ छोटे मोटे क्षेत्रों में देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ तो अभी भी आने वाले दिनों के दौरान भी बन सकती हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।